Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, अगर आपने लास्ट वीक में मार्केट देखा रहेगा, लास्ट वीक में हमें पता था कि दैट इंटरिम बजट है, मार्केट में एक थोड़ा इवेंट का मतलब माहौल था और मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है. बट लास्ट वीक में अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऐसा बहुत मतलब ऐसा कुछ बड़ी चीज या फिर इंटरिम बजट के चलते मार्केट में बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं हुई. अदरवाइज बजट डे के दिन पे हमें पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है. ये टाइम पे मार्केट बहुत ही ज्यादा साइड था क्योंकि ये इंटरिम बजट था. यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट नहीं रहते. मेजर अनाउंसमेंट जब जुलाई में इलेक्शन के बाद में वापस यूनियन बजट होगा दैट टाइम हो गए. सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट है. जस्ट अ सेकेंड. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो चैनल हम लोगों ने ये डिस्कस किया होता कि दैट ये निफ्टी का चैनल है और निफ्टी ये चैनल के बीच में मूव कर रही है. ये यहाँ पे इसने ब्रीच किया होता और यहाँ पे मार्केट हर्डल ले रहा है. सो ये फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है. बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सी बात जो बनी है ना, तो ये बना है ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब डेली कैंडलस्टिक पे. ग्रेवस्टोन डोजी मतलब क्या कि ऐसा ग्रेवयार्ड पे जैसा एक साइन रहता है प्लस का, उस टाइप में कि मतलब ऊपर की तरफ ये कैंडल गई थी. एक टाइम पे ये कैंडल पूरी मतलब हेल्दी ग्रीन कैंडल थी. बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोज करते हुए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नीचे एक ऐसा मतलब वीक बनाया और इस तरीके से इसने क्लोजिंग दिया हुआ है. सो ये एक रिजेक्शन दर्शाता है. ये जो ऊपर का जो ये रहता है ना वीक, तो वो रिजेक्शन दर्शाता है कि ये जोन में अभी सेलर ज्यादा एक्टिव है. इसके पीछे कई सारे रीजन है क्योंकि मार्केट ने एक मोमेंटम वन साइड दिया हुआ था. देन सेकेंडली ये चैनल का भी एक एज ए रेजिस्टेंस काम करता है. सेकेंडली ये जो जोन से ये डबल टॉप जोन से की मतलब यहाँ पे पहले मार्केट ने हाई बनाया था और वहां से मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग दी थी. तो उसी जोन में मार्केट आने के बाद में एक जनरली प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत ही नॉर्मल है. सो अभी ऐसा है क्या कि मार्केट यहाँ जस्ट अ सेकंड कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम लोग ये वीक में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी और मार्केट अपने को खुद को किस तरीके से अनफोल्ड करता है. तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी ये एक हर्डल के जोन्स बन गए. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो 22,150 ये जो जोन है, जब तक हम लोग इसके ऊपर ना डेली कैंडल में क्लोज नहीं देते ना, तब तक मार्केट खुद के लिए अपने अपमूव मतलब ऑन नहीं करेगा. जब इसके ऊपर क्लोज कर देंगे तो ये जोन में जो भी शॉर्ट्स है ना, सो वो निकल जाएंगे और जब शॉर्ट्स निकलेंगे देन शॉर्ट कवरिंग होगी, देन वहां से एक अपमूव की तैयारी मार्केट करेगा. सो 22,150 डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए हर्डल्स रहेंगे. जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन निफ्टी में मोमेंटम आएगा. एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे सो ये जो जोन है ये 21,400 के, हम लोग ये इंस्टाग्राम पे डेली इंडेक्स अपडेट में भी बहुत बार ये डिस्कस करते हैं कि इसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा. फिर ऐसा हो जाएगा कि मार्केट ये जो एक यहाँ पे आप देखोगे हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे अभी वो एक तरीके से लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए नीचे जा सकता है. अभी हालांकि मार्केट ने ये वीक में हाई क्रिएट किया हुआ है, बट अगर ये लो ब्रीच करता है देन प्रॉफिट बुकिंग बढ़ने के चांसेस रहेंगे क्योंकि मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट्स रहेगा सो ये जो 21,100 के जोन्स थे वो रहेंगे. सो हम लोग देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे वो कैसा है. उसके पहले अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे हमें पता है दिख रहा है कि दैट 47,000 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है क्योंकि मार्केट ने वहां पे दो बार ऑलमोस्ट ये होल्ड किया हुआ था. एंड अगर हम लोग देखें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ में, हालांकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था बड़ा सा जब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे, सो उसके साथ में इसने ब्रीच किया हुआ था. तो ये मेजरली एक हर्डल लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है. और फ्राइडे के सेशन में इसमें भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन का कैंडल बना है. मतलब एक टाइम पे कैंडल ऊपर की तरफ गया हुआ था बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए फिर इसने नीचे में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है. सो ये अपने आप में यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ पे भी सेलर्स ज्यादा एक्टिव है. एंड अगर हम लोग ये दोनों जो इंडाइसेस है इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो दैट कि मार्केट ने 21,900 के ऊपर अब तक क्लोज नहीं दिया हुआ है. जब भी हम लोग ने ये दो सेशन देखे थे उसके बाद में मार्केट ने एक भी सेशन में 23 जैन से एक भी सेशन में 21,900 के ऊपर क्लोज नहीं दिया हुआ. मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है. सो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल है मार्केट के लिए 21,900 के जोन. सो जब तक हम लोग इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, हालांकि अभी मार्केट के लिए डबल टॉप के जोन से इंपॉर्टेंट हर्डल्स रहेंगे. हम लोग पुलिश तभी हो गए जब 22,150 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है. बट यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो 21,900 अभी एक इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा जोन बन गया कि जिसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है. सो ये जब भी ब्रीच करेगा
देन यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगा। सो मंडे के सेशन में अगर मार्केट ये जोन में आता है 21,600 650 के जोन में, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, बट ये अगर रीच करता है तो समझिए ट्रेंड लाइन रीच हो रही है, देन प्रॉफिट बुकिंग जनरली बढ़ता है। तो उसका सिंपल फंडा ऐसा रहता है कि वहां पे सेलर्स ज्यादा है एंड प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। की सपोर्ट्स अभी भी मार्केट के लिए 21,450 के रहेंगे, ये एक बार रीच हो गए देन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, देन वो 21,000 20,700 की तरफ भी जा सकती है। एंड अगर अब हम लोग बैंक निफ्टी का छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए, सो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किया हुआ था, जो इंडेक्स के ऊपर हम लोग अपडेट्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, कि दैट 47,000 की जोन मार्केट टेस्ट कर सकती है, 46,600। तो फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने वो जोन टेस्ट किए, बट इवेंचुअली उसी दिन पे वो जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 900-1,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग मूव करते हुए नीचे आई हुई है। सो ये जो जोन है 45,600 के, ये निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। इसके पीछे का सिंपल रीजन देखिए कि ये 15 मिनट चार्ट में पहले ये सपोर्ट से यहां से मार्केट मल्टीपल टाइम बाउंस होते हुए ऊपर जा रहा था 45,600 से, बट फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, फिर जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह काम कर रहे थे एंड इसने यहाँ पे फाइनली ब्रीच करते हुए फिर ये सपोर्ट्स की तरह अभी काम कर रहे हैं। सो जब भी हमें पता है कि दैट सपोर्ट ब्रीच होता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस ब्रीच करता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो यहाँ पे 45,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगी, ये ब्रीच करेगी ना तो निफ्टी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी, देन हम लोग 44,000 की तरफ जाएंगे। सॉरी, सो हमारा सिंपल फंडा है गाइस कि ये वीक में हम लोग ओवरऑल एक वेट एंड वॉच के इसमें रहेंगे। एग्रेसिवली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अभी मतलब मार्केट में नहीं दिख रही, हम लोग ये देखेंगे अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखते हो या फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखते हो, सो मार्केट के जो की लेवल्स है ना, तो उससे हम लोग काफी दूर है कि मतलब 22,150 ऊपर की तरफ और नीचे में 21,450 के जोन। तो ये डिसाइडिंग जोन है। सो ये आइदर साइड पे ब्रीच करने के बाद में मार्केट उस डायरेक्शन में बड़ा ट्रेड देगा। सो जब तक मार्केट ये जोन्स में है ना, तो तब तक यहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हुए फंसेंगे नहीं। ओवरऑल अप्रोच मार्केट ने अगर फ्राइडे के सेशन में न्यू हाइस क्रिएट किए हुए तो बुल्स भी वहां पे एक्टिव है, बट हमें ये चीज को भी देखना चाहिए कि ये जोन से मार्केट ने अभी सेकंड टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग दिया हुआ है। सो अगर मार्केट ये जोन को अगर ब्रीच करते हुए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, सो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगा। सो ये सिंपल सा अप्रोच रहेगा। बाकी मोर ओवर हम लोग इसके ऊपर इंडेक्स के ऊपर अपडेट करते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, सो आप लोग वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।